पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। माँ, फूल, महल। उपर्युक्त चित्रों के नाम बोलते समय मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, जैसे माँ शब्द बोलते समय म जमा आ की ध्वनियां निकलती हैं। इसी प्रकार शेष शब्दों की भी ध्वनियां हैं। फूल फ जमा उ जमा ल जमा अ। महल म जमा अ जमा ह जमा अ जमा ल जमा अ। इन्हीं ध्वनियों को हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। हम हिंदी में वर्णों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। 1 स्वर, 2 व्यंजन। स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है वे स्वर कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, बल्कि स्वरों की सहायता से होता है। अ स्वर वर्ण सभी व्यंजनों में मिला होता है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, उण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्ण भी हैं। अंग, आ, आहा। अंग अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे शंख, पंखा, सुरंग आदि। अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, जैसे कांपना, दांत, चांद आदि। आहा। विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे अतः, छह, प्रातः आदि। वर्णमाला। हिंदी भाषा की वर्णमाला में पहले 11 स्वर और फिर 33 व्यंजन एक निश्चित क्रम में आते हैं। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। सभी स्वर और व्यंजन वर्णों के व्यवस्थित और क्रम में लिखे समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगत वर्ण। इसके अंतर्गत औ, ज तथा फ आते हैं। इनमें औ को आगत स्वर तथा ज और फ को आगत व्यंजन कहा जाता है। ये वर्ण विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ जाने के कारण विकसित हुए हैं, जैसे फीस, फरेब, जख्म, ट्रॉफी, डॉक्टर आदि। अतिरिक्त वर्ण। ड़, ढ़ को अतिरिक्त वर्ण या नव विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। इनका प्रयोग ट वर्ग के वर्ण ड तथा ढ के नीचे बिंदु लगाकर किया गया है। इनका उच्चारण ड और ढ से भिन्न है, जैसे लड़का, कपड़ा, बूढ़ा, पढ़ाई आदि। इनसे कोई नया शब्द शुरू नहीं होता। ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। मात्रा। अ के अलावा प्रत्येक स्वर की एक निश्चित मात्रा होती है। मात्राओं को व्यंजनों के साथ चिन्हों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भाषा को शुद्ध लिखने के लिए मात्राओं का सही ज्ञान होना आवश्यक है। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्हों को मात्रा कहते हैं।
संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क जमा श बराबर क्ष, क्षमा, रक्षा, कक्षा, क्षमता आदि। त जमा र बराबर त्र, त्रिशूल, पत्र, छत्र, मित्र आदि। ज जमा इय बराबर ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञात, ज्ञापन आदि। श जमा र बराबर श्र, श्रम, श्रेय, विश्राम, श्रमिक आदि। व्यंजन जुड़ने के बाद उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। इन चारों व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है, जैसे त, भक्त, रक्त, विरक्त, मुक्त, नियुक्त आदि। द्य विद्यालय, द्योतक, खाद्य, प्रतिपाद्य आदि। प्य सामीप्य, प्यार, प्याला, द्वित्व व्यंजन। जब दो समान वर्ण एक साथ जुड़ते हैं जिनमें पहला वर्ण स्वर रहित और दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे चम्मच, फव्वारा, बच्चा, मक्का आदि। स्वरों की मात्राएं। स्वर, मात्रा, व्यंजन जमा स्वर, मात्रा के साथ व्यंजन। शब्द। अ कोई मात्रा नहीं, क जमा अ, क करण। आ की मात्रा, क जमा आ, का कान। इ की मात्रा, क जमा इ, कि किला। ई की मात्रा, क जमा ई, की कील। उ की मात्रा, क जमा उ, कु कुमकुम। ऊ की मात्रा, क जमा ऊ, कू कूदना। री की मात्रा, क जमा री, क्री कृषि। ए की मात्रा, क जमा ए, के केला। आय की मात्रा, क जमा अय, कै कैलाश। ओ की मात्रा, क जमा ओ, को कोरा। औ की मात्रा, क जमा औ, कौ कौवा। यह भी जाने, आ स्वर की अलग से कोई मात्रा नहीं होती है और व्यंजनों में लगने पर उनका हलंत चिन्ह हट जाता है। ऊ की मात्रा र वर्ण के बीच में लगती है, जैसे रू, रुपया, रुई आदि। र वर्ण। र एक व्यंजन है, इसमें आ स्वर मिला हुआ है। इसका प्रयोग अनेक शब्दों में होता है, जैसे रेल, झरना, रात, रपट, रहट, रंग आदि। र जब र में आ स्वर नहीं मिलता तब वह आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे ध जमा र जमा म बराबर धर्म। क जमा र जमा म बराबर कर्म। र इसमें आ स्वर मिला हुआ है। यह जब किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ लगता है तब इसका रूप इस प्रकार हो जाता है, जैसे ड जमा रे जमा स बराबर ड्रेस। प जमा र जमा ड़ बराबर प्रण। आपने जाना, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्ण हैं अंग, अ, आहा, क्ष,
त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्त व्यंजन हैं। दो समान वर्ण एक साथ जुड़कर द्वित्व व्यंजन बनाते हैं। स्वरों का प्रयोग उनके चिन्हों द्वारा होता है, जिसे मात्रा कहते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं।